नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत क्रांति न्यूज। मैं शिवशंकर दुबे। आइए आपको जोड़ते हैं कुछ प्रमुख खबरों से। आपको बताएं कि प्रदेश के 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं, जिनमें 7 में भाजपा और उसके गठबंधन पार्टी रालोद को विजय मिली है और 2 सीटों पर सपा को विजय हासिल हुई। इसके अलावा और भी 13 राज्यों में कई विधानसभा सीटों के परिणाम आए हैं। इसी अंतर्गत अगर बात करें तो महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के परिणाम भी आ जाए। इसमें महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत से जीत मिली, जो महायुति नाम से चुनाव लड़ रही थी। इसके लिए प्रधानमंत्री ने उन्हें बधाई दी और भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र में जीत पर उन्होंने बताया कि यह एक ऐतिहासिक जीत है। बताएं कि जो जनपद भदोही से जुड़ी जो 2 नजदीक सीटें हैं, मझवा और फूलपुर, यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई और मझमूर, कुंदरकी, गाजियाबाद, खैर, करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मझवा, कटेहरी, इन 9 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। जिसमें आपको बताएं कि करहल से तेज प्रताप यादव और सीसामऊ से नसीम सोलंकी, ये 2 प्रत्याशी समाजवादी पार्टी से जीते हैं। इसके अलावा 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इस जीत को लेकर योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रत्याशियों को बधाई दी है। और आपको बताएं कि इसी के साथ आज महाराष्ट्र और झारखंड के नतीजे भी आए। महाराष्ट्र में महायुति के नाम से लड़ रही भारतीय जनता पार्टी, उसके गठबंधन को बहुत ही प्रचंड बहुमत से जीत हासिल हुई। वहीं झारखंड में पहले से ही सरकार में रही एन बीरेन जो हैं, उनको पुनः युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी से भेंट कर संवाद करने का स्वर्णिम अवसर। जी हां, आपको बताएं कि पूरे देश के युवाओं को प्रधानमंत्री जी से जो 28वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाएगा 2025, उसमें उनसे बात करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। इसके अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से एक प्रतियोगिता आयोजित की गई है, जिसको आप पोर्टल पे लॉगिन करके, इसका जो पोर्टल है हमारे चैनल पे इस समय दिया गया है, आप देख सकते हैं। वहां लॉगिन करके चरणबद्ध तरीके से इस प्रतियोगिता को देख सकते हैं। आपको बताएं कि यह प्रतियोगिता 3 चरणों में आयोजित की जाएगी। प्रथम जो चरण होगा वह 25 नवंबर से 3 दिसंबर आयोजित किया जाएगा, जिसमें क्विज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बच्चों से। द्वितीय चरण जो होगा वह 8 दिसंबर से 15 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। इसके अंतर्गत विकसित भारत पे 1000 लाइन का निबंध लेखन आयोजित किया जाएगा। और जो तृतीय चरण होगा वह 20 दिसंबर से 26 दिसंबर आयोजित किया जाएगा, जिसके अंतर्गत संवाद प्रतियोगिता की जाएगी। 23 नवंबर शनिवार को जनपद भदोही के सभी थानों पर थाना समाधान दिवस आयोजित करके फरियादियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण का प्रयास किया गया। आपको बताएं कि पूरे जनपद से सभी थानों पर लगभग 67 मामले आए, जिसमें 7 का त्वरित निस्तारण किया गया और शेष मामलों को पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम गठित करके गुणवत्तापूर्ण निस्तारण का आदेश दिया गया। आपको बताएं कि कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नियुक्त तेज प्रताप गुप्ता ने आज कई मतदेय स्थलों का निरीक्षण किया और जो युवा 18 वर्ष प्राप्त कर रहे हैं 1 जनवरी 2025 से पहले, खास करके जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में जोड़े जाने पर जोर दिया। और बताएं आपको कि जो वोटर, उन्होंने एक विशेष बात बताई कि जो 20 साल से ज़्यादा के लोग हैं, अगर उनसे उनका नाम जोड़ा जा रहा है तो उनसे पूछ लिया जाए कि उनका नाम कहीं और तो नहीं है, और अगर ऐसा है तो उन्हें फॉर्म 6 न देकर फॉर्म 8 पर उनका फॉर्म भरवाया जाए। इसके अलावा और भी आवश्यक दिशा निर्देश दिए उन्होंने और बताया कि जेंडर रेशियो पर विशेष ध्यान दिया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा महिला वोटरों की संख्या बढ़ाया जाए और युवा वोटर जो भी हैं 1 जनवरी 2025 तक जो 18 साल पूरे हो रहे हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट में अवश्य शामिल हो जाना चाहिए। आपको बताएं कि झांसी मंडल, विंध्याचल मंडल और अयोध्या मंडल के मंडल एवं जनपद स्तरीय कार्यालयों में तैनात समस्त जिला सूचना अधिकारी जो हैं, उनका 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। बताएं कि झांसी मंडल का कार्यक्रम 29 नवंबर, विंध्याचल मंडल का कार्यक्रम 13 दिसंबर और अयोध्या मंडल का कार्यक्रम 17 दिसंबर को आयोजित किया गया है। इसके अंतर्गत 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा जो भी जिला सूचना अधिकारी हैं। आपको बताएं कि नहर में पानी न छोड़े जाने से किसानों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है और काफी उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
जो गेहूं की बुआई है वो काफ़ी पिछड़ती जा रही है। और नहर में पानी न छोड़े जाने का कारण अगर हमारे चैनल ने पता किया तो पता चला कि जो सड़कें बन रही हैं उसकी वजह से इसमें काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। जो भी कारण हो, सरकार को इस पर त्वरित ध्यान देना चाहिए और किसानों की इस आवाज़ को सुनना चाहिए और नहर में पानी अवश्य छोड़ा जाना चाहिए। कुंभ 2025 को लेकर पूरे देश के सभी जनपदों में एक सर्कुलर लागू किया गया है। कुछ आवश्यक दिशा निर्देश लागू किए गए हैं। इसी अंतर्गत जनपद भदोही में भी आवश्यक दिशा निर्देश लागू किए गए। इन दिशा निर्देशों को आप हमारे चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं जो इस समय स्क्रीन पे चल रहे हैं। 26 नवंबर संविधान दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश के सभी जनपदों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और चूंकि संविधान का 75वां वर्ष चल रहा है, यह स्वर्णिम काल है, तो पूरे वर्ष संविधान से संबंधित विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाएगा। आपको बताएं कि 26 नवंबर को जो कार्यक्रम होंगे, इसका मुख्य आयोजन लखनऊ में होगा, जिसकी अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। और इसके अलावा जो इस कार्यक्रम होगा, इसका सजीव प्रसारण जनपद के सभी कार्यालयों, नगर पंचायतों और ग्राम पंचायत स्तर पर किया जाएगा। 23 नवंबर 2024 को पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर पूरे प्रदेश सहित जनपद भदोही के सभी थानों पर झंडा दिवस का आयोजन किया गया। और भदोही की पुलिस अधीक्षक हैं मीनाक्षी कात्यायन, उनके द्वारा ज्ञानपुर सभागार जो पुलिस कार्यालय है वहां पर झंडा दिवस का आयोजन किया गया। इसको लेकर जो मुख्यमंत्री हैं और जो डीजीपी हैं, उन्होंने सभी पुलिस गण को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं दी। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत क्रांति न्यूज से। और अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमारे नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर कोई जानकारी है या कोई समाचार है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।